नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। जैसे हैं कि आप देख पा रहे हैं, मेरे YouTube चैनल का नाम सुब्रत क्लासेस है और मैं सुब्रत क्लासेस पे अपने YouTube चैनल पे आप सभी को सिमुतल्ला सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, वनस गुरुकुल, कुरुक्षेत्रा, वनस्थली विद्यापीठ जैसे विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी आपको मैं कराता हूँ। और आज मैं आपको परसेंटेज के पार्ट 4 वीडियो लाया हूँ। जो आप इसके पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख पाएंगे। और पार्ट 4 का आज मैं जो लाया हूँ, ये सभी के सभी जो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी जो है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कोई नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे गए। मतलब कि पूरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज जो मैंने लाए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है और किस तरह के पैटर्न है। और आपको और अगर आपको अच्छा लगता है जो मैं आज पढ़ाऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने क्लास पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 12%। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 12%, यहाँ पे 12% ऑफ 12, 12 प्लस 12% ऑफ 12, मतलब कहने का इसका ये मतलब हुआ कि ये 12 है और इसमें क्या है 12%। तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 नीचे देते हैं और किसका 12 का ही 12% करा है। तो इसको क्वेश्चन को बनाइएगा ना, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, ऐसे ऐसे काटिएगा, फिर डिवाइड करिएगा, तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए मेरे चैनल पर जब आए हैं तो आप शॉर्टकट समझिए। देखिए इसको क्या करेंगे हम 12 प्लस इसको बिल्कुल भी नहीं काट कुट करेंगे। क्या करेंगे, फायदा क्या होगा ना कि यहाँ जीरो है ना, नीचे में 100 है, तो ये जीरो का हम फायदा ले लेंगे। तो 12 आई इंटू 12 करेंगे, अब आई 100 करेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 12 अब प्लस 12 इंटू 12 क्या होता है 144 और ये 100 नीचे। तो ये यहाँ से जब ये 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 12 प्लस 1.44। ठीक है, और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13.44। दैट इज आंसर। तो 13.44 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, समझ पाए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जब दो जीरो है तो यहाँ से हम एक दो राइट दो नंबर के बाद पॉइंट देते हैं। ओके, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 25% ऑफ 80 प्लस 25% ऑफ 25। तो 25% निकालेंगे हम लोग किसका, 80 का, और उसमें फिर ऐड करना है किसका 25%। परसेंट के लिए बटा में 100 देते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ कितना 20 का, तो यहाँ से ये 20 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 5 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा। और एक जीरो से ये एक जीरो और 2 से काटेंगे इसको तो 4 बार में, और ये कटेगा तो 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 25 बार में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे क्या है +5, तो +5 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आएगा 25। दैट इज आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज 5% ऑफ RS 500, मतलब 500 का 5% क्या होगा। तो 5% के लिए परसेंट बटना में 100 आई इंटू कितना 500। तो ये दो जीरो से यहाँ पर ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, समझ पाए। इसका और भी तरीका है बनाने का, जैसे कि आप 5% है लिखा हुआ और कितना का कह रहा था 500 का कह रहा था, तो आप इस परसेंट से दोनों जीरो को कैंसिल कर देते तो भी यहाँ पर 25 है। तो ये शॉर्टकट भी है, तो ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज 0.4 इंटू परसेंटेज। तो 0.4 जो है 0.4 यहाँ पर जो लिखा गया है इसको परसेंट में बताना है। ठीक है, तो 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/10, और इसको जब परसेंट में बताना है तो क्या करेंगे, परसेंट में बताने के लिए कोई भी चीज को परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा,
तो 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका जो 40 है ये 40% हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पर परसेंट दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 13% ऑफ ए इज 39 तो देन ए इज द, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 13% है, मतलब परसेंट है तो नीचे 100 देंगे। किसका, ए का। ए का 13% कितना दिया है 39 दिया है, तो हमें ए वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 39, और यहाँ ये डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो यहाँ देखिए ये डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में कर देंगे, और यहाँ ये ऊपर जो है ना ये नीचे आ जाता है, इसके जस्ट नीचे आता है तो इधर से कर देंगे रिमूव। तो ये 13 से ये कितना बार में कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, इतनी बात समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन होता है कि 5% का वैल्यू 5% ऑफ ए इक्वल टू 5 देता, तो ए का वैल्यू निकालना होता, तो इसको हम लिखेंगे क्या 5/100 इंटू ए बाई 5, फिर इसको लिखते हैं हम लोग ए 5a और इक्वल टू यहाँ से ये मल्टीप्लाई में जाता है तो 5 इंटू 100, फिर a इक्वल टू 5 इंटू 100 बाई 5, फिर 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 यहाँ वाला मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में है तो 1 इक्वल टू 100 ऐसे बनता है। यही चीज को हम यहाँ पे किए हैं। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75% ऑफ द सैलरी पर मंथ इज Rs 600, मतलब 75% जो सैलरी है वो 600 रुपये है, तो व्हाट इज द सैलरी पर मंथ, तो आखिर सैलरी जो है वो कितनी है, तो यानी कि 100% की वो मांग कर रहा है। क्या मांग कर रहा है वो 100% पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी है वो कितनी 75%, तो हम 75% यहाँ लिखेंगे 75% ऑफ सैलरी कितना दिया है, कितना कितना का सैलरी कहता पता नहीं, 75% ऑफ एक्स, एक्स हमारा 100% होता है तो एक्स कितना दिया 600 दिया है, तो यही एक्स का वैल्यू निकालना है कि आखिर ये कितना का 75% 600 है, तो एक्स इक्वल टू 600 और ये इंटू में हो जाएगा तो 100 और बस 75 नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 25 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये 3 टाइम्स, और ये 3 से ये 600 200 टाइम्स, तो 200 इंटू 200 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 800। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, इतनी बात समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल का है और ये क्वेश्चन नवोदय में पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर ये नवोदय में पूछा गया और 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन द ये मिलिट्री स्कूल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो मिलिट्री स्कूल के, क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है मिलिट्री स्कूल के क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो अभी एग्जाम फॉर्म चल ही रहा है उसी के क्वेश्चन है ये। तो हम पहले भी आपको वीडियो में बता देंगे जितने भी क्वेश्चन आज हम लाए हैं पार्ट 4 में, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन हैं, कोई भी अपने से हम नहीं डाले हैं, सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन ही डाले हैं ताकि आपको सही से पता चल पाए एक्चुअल क्वेश्चन होता क्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनेशन पास, मतलब एक परीक्षा होता है जिसमें 65% विद्यार्थी जो है पास कर जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ फेलर इज, और जितने बच्चे फेल किए हैं उनकी संख्या 420 है, देन द नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एग्जाम दिए थे। यानी कि देखिए यहाँ पर जब भी कोई एग्जाम होगा तो 100% विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं, उसमें से कह रहा है कि 65% विद्यार्थी जो है वो पास कर गए। जब 65% पास करेंगे तो फेल कितने के होंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35%, और ये जब यही जो फेल किए 35%, तो यहाँ पर क्या कर दिया कि नंबर में हमारी दे दिया संख्या कि फेल कितना किया है वो नंबर में दिया है। यानी कि ये हमारा परसेंट वैल्यू जो 35% हमारा 35% जो आया है ये 420 के बराबर है, तो इसी को हम 100% निकालेंगे। ओके, तो 420 गुने 100 अब बाई 35, ये 100% का वैल्यू आ जाएगा इससे हमारा, तो 5 से काट देंगे इसको 20 टाइम्स, 5 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम, और 7 से ये कट जाएगा 7 6 42 और 0 है तो 0, तो यहाँ पर 60 इंटू 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगा देंगे, 6 2 जा 12
ऐसे भी आप शॉर्टकट ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप 60 का मल्टीप्लाई 20 से लिख करके मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है। आप शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा यूज करिएगा, जिससे एग्जाम में आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन करा, आउट ऑफ अर्निंग आर 720 राम स्पेंड 65%, हाउ मच डज ही सेव, तो वो कितना पैसा बचाता है। अगर वो 720 रुपया कमाता है, इसमें 65% वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है। इसको दो क्वेश्चन, इसके बनाने का दो तरीके, या तो 65% कितना वो खर्च किया उसको निकाल के और टोटल जो अर्निंग है उसमें से घटा दीजिए, या ये भी कर सकते हैं कि परसेंटेज में कितना बचा रहा है। तो वो 100% कमा रहा है, जिसमें से 65% वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना आ रहा है, 35% ही कम बचा रहा है। तो आप डायरेक्ट 35% का ही पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि सेव, तो डायरेक्ट 35% पे ही आप बना लीजिए, ठीक है। तो 35% का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो वो कितना बचा रहा है, तो 720 कमा रहा है और 35% वो बचा रहा है, तो 35% निकाल देंगे। इसको ऐसे लिख दिए चाहे फिर ऐसे भी लिख दिए, तो एक ही बात है, आप घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर 2 से कट जाएगा ये 36 टाइम्स, और ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 7 इंटू 36, तो 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21, और 21 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 25। यही हमारा आंसर होगा 252, यानी कि 252 रुपीज जो है वो सेव करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन पास मार्क्स इज 33%। एक एग्जाम है जिसमें पास मार्क्स 33% रखा गया है। इफ अ स्टूडेंट गेट्स 220 मार्क्स, और स्टूडेंट को कितना मिलता है 222 मार्क्स मिलता है। देखो यानी कि 33% जो मार्क्स है वो रखा गया पास के लिए, लेकिन उसको कितना मिल रहा है 222 मार्क्स मिल रहा है। और उसके बाद फेल बाय 11, और वो 11 नंबर से फेल कर गया है। तो पास मार्क्स जो है मतलब उसमें जो एग्जाम हो रहा है वो पूरे कितने नंबर के एग्जाम्स हो रहे हैं वो पूछ रहा है। यानी कि 220 नंबर मिला है और उसको 11 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि 11 नंबर इसमें ऐड करेंगे तभी ना पास करते। यहाँ पर पास पास हो गया, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। यहाँ परसेंटेज में है या वैल्यू, यानी कि 33% का वैल्यू कितना दिया है 231। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे। ओके, 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 231, क्या करेंगे 231 इंटू 100/33, ठीक है। ऐसे बनाते आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे 1 हम तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे 2 और 1 और फिर 3, तो 3 और 3 -0 यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल से ये फॉलो कर रहा है। ये 11 से 2 टाइम्स और 11 से 1 टाइम्स कट जाएगा, 11 से ये 3 टाइम्स कटेगा, फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम्स, ऐसे ही काटेगा छोटा छोटा करके, आप जल्दी काट पाएगा। तो 7 इंटू 100 क्या हो जाएगा 700। यही फुल मार्क्स का एग्जाम हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन राम्स एज एंड रहीम्स एज इज 4:5। मतलब राम एज और रहीम्स का एज का रेशियो दिया है 4:5 दिया है। एक्सप्रेस द रहीम एज इन द परसेंटेज ऑफ राम, यानी कि ये जो है ना ये ऐसे लिखा हुआ है, इसी को रेशियो में कहते हैं। तो अब पूछ रहा है किसका राम, ये यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस द रहीम इन द परसेंटेज ऑफ राम से, राम्स का जो एज है वो रहीम के एज में क्या कितना, मतलब राम एज जो है 4 है और रहीम का ये, रहीम के रिस्पेक्ट में जो राम जो रहीम जो है राम के रिस्पेक्ट में कितना है ये। तो इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, जिसके बारे में पूछ रहा है ना उसको बस ऊपर रख दीजिए। तो किसका पूछा रहीम के रिस्पेक्ट में पूछा, रहीम अब आई यहाँ पर 4 कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको काट देंगे तो कितना हो रहेगा 25 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 125, यानी 125% आंसर है। यानी कि जो रहीम जो है ना वो राम से 125% है। मतलब राम अगर ये 100 है, राम अगर 100 है तो ये 125 है, और इसी को काटिएगा तो 4:5 आएगा, आपको पता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, रहीम जो है राम के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। ठीक है, आई होप समझ गए। अगर ये पूछता कि राम कितना रहीम के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला इस पे सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाई सेलिंग अ बुक, एक बुक को खरीदने पे बेचने पर 100 रुपए में बेचा जाता है। एक बुक जो है वो 100 रुपए में बेचा जाता है। राजा मेक्स अ प्रॉफिट आर 10 और राजा को प्रॉफिट होता है 10 रुपए। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो अमाउंट में बताया कि प्रॉफिट 10 रुपया, यानी कि 100 रुपया में कोई चीज बेच रहा है और उसको 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ताकि वो खरीदा होगा 90 रुपया में, बिल्कुल खरीदा होगा। ये अगर सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट, तो इस यही तो सीपी आएगा, आएगा कि नहीं? सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है, तो सीपी निकल गया। अब यहाँ पर परसेंटेज में बताना है कि कितना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट का हमको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो चलिए करते हैं, 10 बटा में 90 यानी 10 बाई 90 इंटू 100। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो 10 इंटू 100, 10 इंटू 10 100 बाई 9। इसको डिवाइड करते हैं 9 से 1 टाइम्स 9 और 1 जीरो, तो फिर 1 टाइम्स 9, 1 बाई 9%, ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप डिवाइड करेगा तो यही आंसर आएगा। इसको फ्रैक्शन में हम लोग 1/9 भी लिखते हैं, ये कभी हम बता देंगे आपको ये शॉर्टकट क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप अभी इतना जानिए, डिवाइड करके इतना परसेंटेज देने जानिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, ये आपके काम का नहीं है अभी। हाँ, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि a reduction of 20% in the price of sugar enable a purchaser to obtain 3 kg more in Rs 120 the original price of sugar per kg। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम रेलवे में भी देखते हैं, एसएससी में भी देखते हैं, आपके सिमुतल्ला में भी ये क्वेश्चन रहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी ये क्वेश्चन है, नवोदय में भी क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में भी पूछा गया है, नेतरहाट में भी पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, आरके मिशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कि बहुत सटीक तरीके में बता रहे हैं आपको, बहुत कम समय में आप जल्दी बना पाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल अ परचेजर टू ऑब्टेन 3 kg मोर इन Rs 20 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर शुगर पर केजी। तो पहले मतलब दाम क्या था, पहले जो उसका दाम दर था, दाम घटने से पहले जो शुगर का दाम था वो कितना था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20% जब दाम में जब ये हो रहा है ना, कमी हो रहा है, तो ये 3 kg ज्यादा शुगर खरीद रहा है। तो ये 100% जब इसको करेंगे तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 15, ये 15 kg, यानी कि 100% का वैल्यू जो है, 100% जो है हमारा वो कितना में खरीद पा रहा है, 100% वैल्यू 15 kg है, यानी कि वो जो पहले जो खरीदा होगा वो 120 रुपया में क्या कर, यहाँ पर 120 रुपया में खरीदा होगा। 100% का वैल्यू कितना दिया है, 120 रुपया दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक में जब 1 किलो की बात करेंगे तो कितना में खरीदेगा, तो पहले अभी तो 15 kg खरीद रहा है क्योंकि दाम बढ़ गया, घट गया है, तो यहाँ पर 3 kg ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन अब तो कम खरीद रहा होगा ना। तो अब पहले तो कम खरीद रहा होगा, जब अब दाम घटने के बाद 15 kg खरीद रहा है, 3 kg ज्यादा खरीद रहा है, तो पहले 3 kg क्या खरीद रहा होगा, कम खरीद रहा होगा। तो ये बस इसी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 Rs 10 रुपीज पर केजी। पहले जो दाम रहा होगा वो क्या रहा होगा, Rs 10 kg, मतलब कि 20% का में जब दाम घट रहा है तो 3 kg ज्यादा खरीदा है, तो 100% बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किए, 15 kg। 100 kg का दाम पहले तक क्या था, 100% का वैल्यू 160 120 रुपया था, तो पहले क्या था 3 kg कम खरीदते थे, तो 120 रुपया को 3 kg कम कर देंगे 15 में, तो 3 kg कम कर दे 12 kg आएगा, तो 12 kg इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपया पर केजी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, अगर स्क्वायर का जो साइड है 25% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, वो क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है और इस तरह के क्वेश्चन जो है बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, रेलवे में भी पूछता है, सैनिक स्कूल में भी पूछता है, एसएससी के एमटीएस एग्जाम में भी पूछता है,
और आपको सिमुतल्ला में भी क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन। तो पर चलिए हम इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो पहले हम मान लीजिए कि इसका एरिया मान लीजिए कि 100 था, चाहे ये बड़ा नंबर छोटा ही नंबर ले लेते हैं, चलिए ताकि आपको कैलकुलेशन छोटा हो जाए, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि एरिया जो साइड जो है ये 20 मीटर था, तो 20 इंटू 20 कर देंगे। अब जो है नया एरिया 25% जब बढ़ गया, तो साइड जब 25% बढ़ जाएगा तो इसका 25% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 25 इंटू 25। ठीक है, देखिए 20 का जब हम 25% बढ़ाएंगे तो 25% सॉरी निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 25/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, ये 2 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 आया ना, यही 5 20 में ऐड होगा, 25 25 हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 400, दोनों को यहाँ पर 625, यही ना आया। तो इसी का बस अब ये चेंजिंग हुआ, यही चेंजिंग हुआ तो कितना से बढ़ गया, यहाँ पर ये 225 से बढ़ गया, तो 225/400 इंटू 100, यही एरिया में चेंजिंग आएगा। तो जो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 4 से इसको भाग देंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना हमारा कटेगा, 4 पचे 20, 5 बचेगा, तो 4 24.1 आएगा। तो फिर जीरो लगाएंगे तो 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा, 4 पचे 20। ओके, तो यहाँ पर ये 56.25% आएगा, यही चेंजिंग आएगा एरिया में। ओके, इतना इतना शॉर्टकट डिवाइड आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है आपके किसी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल जैसे विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे डिवाइड आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दीप्तांशु से इनकम इज 20% मोर देन अभिषेक से इनकम। ठीक है, दीप्तांशु का इनकम जो है अभिषेक से 20% ज्यादा है। व्हाट परसेंट ऑफ अभिषेक इनकम इज दीप्तांशु लेस देन दीप्तांशु। तो अभिषेक का इनकम दीप्तांशु के इनकम से कितना कम है, ये क्वेश्चन कह रहा है। कि अगर मान लीजिए कि अभिषेक का इनकम जो है, अभिषेक 100 रुपया कमाता है तो दीप्तांशु कितना कमाता है, 120 रुपया कमाता है। ठीक है, 20% ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, ये 20% बढ़ेगा। तो अब यही पूछ रहा है कि ये कितना ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, दीप्तांशु के रिस्पेक्ट में कितना कम है, किसका, अभिषेक का। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 20 का आया, तो यही 20। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, दीप्तांशु के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो दीप्तांशु का इनकम डालेंगे, आई इंटू 100 कर देंगे, परसेंट में पूछ रहा है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और ये सॉरी 4 से काटेंगे तो 3 बार में नहीं, 1 मिनट, हाँ चलिए, जीरो जीरो 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और यहाँ पर 10 बचा हुआ है तो 5 इंटू 10/3, तो सॉल्व करेंगे तो 50/3 आएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 16 होल 2/3%। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप कि समझ में आया होगा इतना बात, वो छोटे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। अगर रेक्टेंगल का लेंथ जो है, लेंथ एल यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10% से बढ़ गया है। ठीक है, यानी प्लस 10% हो गया है। अब ब्रेथ की बात होगी, तो एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, तो ब्रेथ जो है वो भी 10% से क्या गया, घट गया। तो द न्यू रेक्टेंगल इज, द एरिया में जो है रेक्टेंगल का नया जो एरिया होगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही मतलब जस्ट लाइक पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें स्क्वायर था तो आपके कंफ्यूजन होता है कि सर स्क्वायर पे ऐसा है तो रेक्टेंगल पे क्या, इसलिए हम रेक्टेंगल पे भी एक क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले जो मानते हैं कि सब इक्वल था, तो पहले लेंथ भी 10 था और या 100 मान लीजिए, और ये भी 100 था। फिर अगला क्वेश्चन में क्या हुआ कि 10% बढ़ गया लेंथ, यहाँ पे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अगला क्वेश्चन में क्या हुआ कि लेंथ 10% बढ़ गया तो ये 110 हो जाएगा लेंथ, और यहाँ पे ब्रेथ जो है 10% घट गया तो 90 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 999, 9,900।
अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो कितना का इफेक्ट आ गया, देखिए तो यहाँ पर 9009, 100 का अंतर है ना, 100 अब बटे 10,000 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से फिर ये 2 जीरो कैंसिल, और एक से ये एक बार में कटेगा तो एक, यानी कि 1% का क्या आएगा, डिक्रीजमेंट। यहाँ कम गया ना, इसीलिए माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो 1% का डिक्रीजमेंट आया, तो माइनस साइन क्या कर रहा है, 1% डिक्रीजमेंट, क्या डिक्रीज बाई 1%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब आगे नहीं है तो अब आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी को पढ़ाया, बहुत अच्छे से तरीके से समझाया होगा, और अगर आपको अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जो आपने इतने अच्छे और सावधानी पूर्वक मेरी बातों को सुना और मैंने वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। और निरंतर आप अपनी तैयारी को बरकरार करते रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।